साथ मौजूद हैं जॉन फिल्म की मरकज़ी कास्ट जिसमें आशिर वजाहत मौजूद हैं और रज़ा सोमो मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछते हैं 14 जुलाई को इनकी ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है, तो ये फ़िल्म बाकी फ़िल्मों की तरह जैसे आ रही हैं उससे किस तरह से ये मुख्तलिफ होगी? ये बहुत मुख्तलिफ है। आई थिंक इसकी एक बड़ी रियल फील है जो बाज़ फ़िल्मों में नहीं होती। कहानी बहुत डिफरेंट है, कास्ट बिल्कुल नहीं है, तो इन सारे चीज़ों में आई थिंक ये बहुत डिफरेंट है। एंड रज़ा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कैसे डिफरेंट है जॉन? डिफरेंट वैसे जैसे आपने बताया, कास्ट बिल्कुल फ्रेश फेसेस हैं। उसके अलावा कहानी इस तरह की हमारे यहाँ एटलीस्ट पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं बनी। ट्रीटमेंट जो है मूवी की वो बड़ी डिफरेंट है, रॉ है, रियल है, रियलिज़म पे ज़्यादा बेस्ड है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली जो हमारी आम जो मूवीज़ आती हैं उनसे इसको डिफरेंट बनाती है। थैंक यू, यही है। आशिर, ये बताइएगा कि आपके पापा एक बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है, मामा भी मूवी से रिलेटेड काम करती हैं, तो आपने अपने घर की किसी फ़िल्म से, होम प्रोडक्शन से क्यों नहीं अपने फ़िल्मी करियर का आगाज़ किया? आई थिंक मैंने बहुत काम अपने ख़ानदान वालों के साथ किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, स्क्रिप्ट बड़ी अलग थी, एंड आई थिंक ये जॉनरा जो मेरे घर वाले करते हैं उससे बड़ा हट के है। मुझे बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट से सीखने को मिला है। एंड आई थिंक उनके साथ इतना काम कर लिया था कि अब मुझे लगा कि बाहर भी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो एक आध चांद तारा टीवी प्ले भी किया है वो भी हट के ही है। आई थिंक वो बिज़ी हैं अपने लाइफ में, वो बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे नए फेसेस लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक हमारी जर्नीज़ कुछ ज़रा मुख्तलिफ सी हो रही हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितना कुछ सीखा है वो उन्हीं के साथ काम करके सीखा है। वजाहत रऊफ़ साहब की फ़िल्म में आशिर कब नज़र आ रहे हैं? वजाहत रऊफ़ साहब की फ़िल्म में आशिर अब कुछ टाइम बाद ही नज़र आएंगे, क्योंकि आई थिंक वजाहत रऊफ़ जो फ़िल्में बनाते हैं उसमें हीरो थोड़ी सी उम्र के बड़े होते हैं। तो आई थिंक इस बात को कुछ 4-5 साल लग जाएंगे, लेकिन जब भी ये होगा तो हमने बहुत सोचा है इस बारे में और कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा, जब ये आपको प्रोजेक्ट ऑफ़र हुआ था तो मम्मी पापा से आपने डिस्कस किया था, और डिस्कस अगर किया था तो उनका क्या कहना था? बिल्कुल, उनका बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स था और बहुत वो खुश थे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का जो जॉनरा है, जो स्टोरी है, वो जो मेरे वालिद साहब करते हैं उससे बड़ा अलग है। तो उनको पता था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक पहले 2-3 दिन जब मैं गेटअप में घर जाता था तो घबरा भी जाते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने 1-2 दिन सेट पे चक्कर लगाया, उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबर ने वाकई बहुत कमाल काम किया है। अच्छा, ये बताइएगा, जॉन जैसे फ़िल्म का नाम जो है जॉन है, तो इसमें ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे मुल्क में मज़हब को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखते ही हैं, सुनते ही हैं, ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कंट्रोवर्शियल बन जाएगी? आप दोनों से सवाल है। आप बताएं इस पर कुछ। कंट्रोवर्शियल इसलिए इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये स्टोरी बेसिकली बात यह है कि जो कैरेक्टर है वो इस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। उसी तरह बाकी कैरेक्टर हैं जो मुस्लिम हैं, कोई ना कोई हर रिलीजन से एफिलिएटेड होता है। तो हमारी मूवी रिलीजन के टॉपिक को तो छेड़ ही नहीं रही बेसिकली, तो इसलिए कंट्रोवर्सी ऐसी कोई क्रिएट इसमें नहीं होगी जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। बेसिकली फ़िल्म जैसे हमने बताया कि फ़िल्म है बड़ी सिंपल सी कहानी, एक लड़के की है जो जेनेटर है और क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखता है। बाकी उसकी जो ज़िंदगी है उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। ना ही जो दूसरे अगर कैरेक्टर मुस्लिम दिखाए हैं तो वो उनका ताल्लुक़ कोई इस्लाम से दिखाया। रिलीजन को हमने इसमें एज अ मेजर पार्ट कोई प्ले नहीं करवाया, कहानी में ज़्यादा फोकस हमने रखा है, तो उस वजह से कोई कंट्रोवर्सी होपफुली क्रिएट नहीं होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बिल्कुल कहानी बड़ी यूनिवर्सल सी है। इसमें ये कहानी आई डोंट थिंक रिलीजन के बारे में या किसी कम्युनिटी के बारे में है, जनरली बस जॉन की कहानी है। और इसके अलावा बिल्कुल इसके बावजूद एक जॉन नाम की फ़िल्म बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट कर सकते। बट हमने कोशिश यही की है कि बड़ी रिसर्च करके और बहुत लोगों से बातचीत करके ये चीज़ की है, ताकि हमें पूरा पता हो कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। और जितना हमने फ़िल्म जितना किया है, तो मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही जो सेंसिटिव हो या कंट्रोवर्शियल हो। बाकी लोगों का अपना ओपिनियन होता है, बट हमने पूरी तैयारी की है। लास्ट में मुझे ये बताएं कि आजकल जो हीरोज़ काम कर रहे हैं, आशिर किन से मुतासिर हैं और किन हीरोज़ के साथ काम करना चाहते हैं, किन हीरोइंस के साथ काम करना चाहते हैं?
सभी बहुत अच्छे हैं। मैं अगर कुछ इस्टेब्लिश स्टार्स की बात करूँ तो सज्जल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अहमद अली अकबर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, मैं फिर करना चाहूँगा। एंड नए एक्टर्स सारे ही मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमज़ा सुहेल, खुशहाल, सभी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे तो मौका मिले तो मुझे सबके साथ काम करने का दिल चाहेगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा बंद करना।